सबलों आणे चित्त अबलों वस्त बिना करे विवाद। मामत कहे तेहने के मलिए जे करे अवला उदमाद जे करे अवला उदमाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये माया आद अनाद की चली जात अंधेर निर्गुण सरगुण होए के व्यापक आए। फिरत है फिर सच्चिदानंद धाम धने की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी कीर्तन 65वां प्रकरण। और इस प्रकरण में सुंदर साथ जी फिलोसॉफिकल वर्ड दार्शनिक शब्दों को ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और आज हमें इन शब्दों का लोकेशन को पकड़ना होगा। और उसका मेन जो है सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने, आपको पता है कि 40 वर्ष तक जो शास्त्र अध्ययन किए और वहाँ से सार खींच करके एकदम सेलेक्टेड शब्दों में हमें परमधाम और ब्रह्मानंद का अनुभूति उन्होंने कराया है। तो इस प्रकरण में उन शास्त्रों का जो शब्द है, वो जो फिलोसॉफिकल वर्ड है, जो दार्शनिक शब्द है, उसको प्रयोग किया गया है। तो आप परमधाम का प्रेम की बात, वायदत्त की बात छोड़ करके कहाँ क्या क्या महाराज बोलता है करके मत बोलिएगा। अब ऐसे ही प्रकरण आया तो मुझे बोलना ही पड़ता है। इसीलिए आप कीर्तन ग्रंथ को लेके बैठे हैं और प्राणनाथ जी की मुखारविंद से निकली हुई है। तो प्राणनाथ जी का चिंतन के साथ शास्त्रीय पक्ष को भी दर्शन करेंगे। ये माया आद अनाद की चली जाता अंधेर। महामती प्राणनाथ जी बिल्कुल तारतम के उजाला में जा कर के आज तक धरती में ये माया 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 बोलते हैं और अंधेर बोलते हैं, निर्गुण बोलते हैं, सरगुण बोलते हैं, व्यापक शब्द है, प्रकृति शब्द है, हुकुम शब्द है और स्वरूप शुद्ध स्वरूप ब्रह्म है। फिर आए निराकार शब्द है और काल शब्द है, निरंजन शब्द है। देखिए प्रकरण में कैसे के शब्द है, जीव शब्द है और मोहतत्व शब्द है। देखिए 54 में देखिए जीव अमर लिखा हुआ है, फिर प्रलय 14 भवन लिखा हुआ है, फिर पांचों तत्व शास्त्रीय शब्द है। और देखिए कि अद्वैत शब्द है 54 नंबर 6 में अद्वैत शब्द है। फिर 7 नंबर 54 में देखिए त्रिगुण शब्द है और हिजाब, कुरान में हिजाब पर्दा, ये शब्द भी शास्त्रों में कई है। और देखिए प्रकृति 54 नंबर 10 में प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम दुनिया। ये ठौर माया ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म भी है, वो सबलिक ब्रह्म शब्द है, ये सब शास्त्रों का है। इस तरह से 12 नंबर में केवल ब्रह्म अक्षरातीत, अक्षरातीत ब्रह्म शब्द भी है और कतेब शब्द भी है इसी प्रकरण में। खुदाए बिना किना पाया नहीं ठौर, खुदा शब्द भी है। तो अरबी, फारसी, हिंदी और वेद कतेब दोनों को लेकर के प्रकरण अब उतर रही है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो थोड़ा सा मैं जो चौपाई टू चौपाई एक बार जाएंगे, फिर समग्र रूप में ये कहाँ खड़े होकर के ये प्रकरण क्या दर्शाने के लिए महामती प्राणनाथ जी की मुखारविंद से प्रकट हो रहे हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो माया आदा अनादा की पहला नंबर शास्त्रों में माया के लिए क्या परिभाषा है? या माँ, जो नहीं है, या माँ जो नहीं है उसको ही माया कहा जाता है। तो आदा अनाद है माया के लिए, आदि अनादि। इसका मतलब माया नाश ऐसा शब्द भी है, माया अविनाशी है ऐसा शब्द भी है।
माया का आदि है, यानी कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है और उसके परे माया नहीं है, ऐसा भी है। कहीं अनादि है, माया ब्रह्म के साथ ही है, इसलिए वो अनादि है। ब्रह्म जैसे अविनाशी, माया भी अविनाशी। इस प्रकार से माया के विषय में शास्त्रों में शब्द मिलता है। बोलते चली जाता अंधेर, इस तरह से अंधेर धंधा फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ये कदीम से चल रहा है। ऐसे प्राणनाथ जी उन शास्त्रकारों के विवेचन को बात रख रहे हैं। और ये माया कभी कभी निर्गुण होती है, कभी भी सरगुण होएगी। निर्गुण सरगुण होएगी व्यापक। संसार में ये माया निर्गुण मतलब साकार ब्रह्म, निर्गुण मतलब निराकार ब्रह्म, सरगुण मतलब साकार ब्रह्म होए के व्यापक। सबके दिल दिमाग में ये माया कहीं कहीं सगुण बन के आती है किसी के दिमाग में, कहीं कहीं निर्गुण बन के आती है। माया का ऐसा खेल है, आए फिरत है फिर, ये घूमते ही रहते। माया जो है स्वयं भी घूमती है और इसके साथ लगने वालों के भी साकार निराकार होकर के घुमाती रहती है। आए फिरत है फिर, ना पहचान प्रकृति की। अब यहाँ पर संसार में जो भी शास्त्रकार है, जो भी व्याख्याकार हैं, बोलते हैं कि ना पहचान प्रकृति की। प्रकृति वास्तव में क्या है इस चीज़ की पहचान भी नहीं। ना पहचाना हुकुम, परमात्मा के हुकुम परमात्मा के आदेश से, हुकुम से सब चल रहा है करके बोलते हैं, लेकिन हुकुम का भी पहचान धरती में नहीं है। ना शुद्ध ठौर ने चल की, अखंड शब्द प्रयोग करते हैं लेकिन जगह नहीं बता पाते हैं। शुद्ध ठौर, शुद्ध ना शुद्ध ठौर ने चल की, अखंड जगह के विषय। ब्रह्म अखंड है तो उनका धाम भी अखंड होना चाहिए, ये वाली बात कोई नहीं बताते। ना शुद्ध स्वरूप ब्रह्म, ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, कैसा है, कहाँ है, इस विषय में भी शंका ही शंका है, कोई नहीं बता पा रहे हैं। शुद्ध नहीं निराकार है, फिर कोई बोलते हैं ब्रह्म निराकार है। प्राणनाथ जी पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि निराकार चीज़ का, निराकार जो शब्द है उसके लिए उनके वैसे खबर ही नहीं निराकार किसे कहते हैं। प्राणनाथ जी ऐसे बोल रहे हैं। और शुद्ध नहीं शून्य, शून्य कहो, निराकार कहो, निरंजन कहो, बात तो एक ही शब्द है। फिर भी उन लोगों ने प्रयोग किए हैं शब्द, इसलिए बोले ना ही ना शुद्ध ना ही निराकार की, और शुद्ध ना ही शून्य। शून्य किसे कहते हैं, निराकार किसे कहते हैं, वही शब्दों को अलग अलग बोलते हैं, कभी एक ही बोलते हैं। शुद्ध ना स्वरूप काल की, सब आपने देखा अभी भी जो हरिद्वार के मजल में कि लोग काल ही ब्रह्म करके 6 संप्रदाय 6 शास्त्र वाले बोल रहे थे। तो शुद्ध ना स्वरूप काल की, ना शुद्ध भई निरंजन। निरंजन शब्द है शास्त्र में, और काल भी है, काले ज्येष्ठम काले तपम करके काल ही सब कुछ है करके बताया है। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं ये इनको काल का भी विवेचन नहीं है। निराकार, शून्य, निरंजन, इन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं लेकिन लोकेशन पता नहीं है। ना शुद्ध जीव स्वरूप की, उन लोगों के शब्दों से पता चलता है कि जीव स्वरूप की भी पहचान नहीं है। ना शुद्ध जीव वतन, ना जीव, जीव किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं, परात्मा किसे कहते हैं, एक ही है कि अलग अलग है, इसका कोई थॉरो स्पष्ट कोई नहीं बता पा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। ना शुद्ध जीव वतन, जीव अविनाशी बोलते हैं लेकिन वतन उनका घर भी अविनाशी होना चाहिए। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक करके जीव को अखंड करके गीता में कहा, और फिर कहा कि उसका फिर मतलब अब प्राणनाथ जी पूछ रहे हैं कि जब जीव स्वरूप अखंड है गीता के भाव से, तो फिर जीव का वतन भी अखंड होना चाहिए। फिर वो तो कोई नहीं बताते। ना शुद्ध जीव वतन, ना शुद्ध मोह तत्व की, सब बोलते हैं मोह तत्व से जो उत्पन्न हो सब नाश होते हैं बोलते हैं। फिर मोह तत्व उत्पन्न हुआ एरिया कितना है, बोलेंगे 14 लोग सभी मोह तत्व से उत्पन्न बोलते हैं, महाप्रलय में 14 लोग नाश होते हैं बोलते हैं। तो इसका मतलब मोह तत्व 14 लोग से ऊपर होना चाहिए।
तो ऊपर है तो फिर कहाँ है मोह तत्व? मोह तत्व जो मोहित करने वाला गुण जो है, ये तत्व क्या है? ना शुद्ध मोह तत्व को जिनथे अहम उत्पन्न हो, जिससे अहम उत्पन्न होता है बोलते हैं। तो ये मोह तत्व क्या है, अहम क्या है? अहम का अहम मतलब सृष्टि का अंकुर, वो अहम कहाँ से उत्पन्न है? बोले शास्त्र जीव अमर कहो, शास्त्र में जीव को अमर अखंड अविनाशी कहा है, और प्रलय 14 भवन। फिर बोलते हैं जीव अमर है, तो कहाँ रहता है अमर जीव? तो 14 लोक के अंदर। तो 14 लोक बोले, 14 लोक तो फिर नाश होता है महाप्रलय में। और प्रलय 5वां तत्व, 5 तत्व ही प्रलय में जाएगा। बोले तो फिर वो जीव का तत्व कौन सा है? जीव किस तत्व का है? और प्रलय 5वां तत्व, और प्रलय कहे त्रिगुण, 17 तत्व में 3 गुण, और ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुण, उसका तो नाश बताया है फिर। तो फिर अमर जीव का मालिक कौन है और रहता कहाँ है? और प्रलय प्रकृति कही, प्रकृति का प्रलय बताया है। और प्रलय सब उत्पन्न, जितने उत्पन्न हुआ है सबको नाश बताया। ना शुद्ध ब्रह्म अद्वैत की। अब यहाँ द्वैत का भी, द्वैत तो नाश बताया, और अद्वैत का बताओ ना, तो अद्वैत कहाँ है? बोले अद्वैत के लिए कोई बता नहीं सकते, बताते हैं। हाँ, वही जब तुम्हारे में जब द्वैत रहता है तो सब नाश होता है। जब तुम अद्वैत ज्ञान में पहुँचते हो, सृष्टि है ही नहीं, सब अद्वैत अद्वैत है। ये कब होना कही कि ना, अद्वैत ब्रह्म के विषय में किसी ने कहा ही नहीं। ये कब होना कही कि ना, किसी ने नहीं बताया। तो फिर अद्वैत वेदांत, तो अद्वैत का पूरा रखने वाले शंकराचार्य हैं, तो उन्हें जीवन भर अद्वैत बोलते रहे। तो आप कैसे बोलते थे प्राणनाथ जी के अद्वैत में से कैसे नहीं बताया नहीं? तो प्राणनाथ जी बोलते हैं हाँ बताते हैं, अद्वैत अद्वैत बोलते हैं। अद्वैत ब्रह्म ऐसा व्यापक बोलते हैं। किस में व्यापक बोलेगा? तो माया में बोलना पड़ता है ना। तो माया में अद्वैत ब्रह्म कैसे हो सकता है? माया प्रकृति अंधकार है, तो माया में अद्वैत कैसे हो सकता है? अद्वैत बोलने के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो फिर घी व्यापक बोलने के बाद तो खाली घी होना पड़ेगा ना। किस में व्यापक? व्यापक शब्द यूज क्यों हो रहा है? पहले आया व्यापक करके, यहाँ शब्द आया स्वर्ग निर्गुण होए के व्यापक शब्द आया, उनके मुख से व्यापक शब्द निकल रहा है। इसलिए उन्होंने निर्णय कर दिया कि ये अद्वैत ब्रह्म के विषय में कोई नहीं पता, बस मुख से अद्वैत अद्वैत बोलते हैं। कई ए त्रिगुण की पैदाश जो सो समझे क्यों कर। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं ये जो समझने वाले, जो ये समझने वाले, पढ़ने वाले, पकड़ने वाले सब त्रिगुण के पैदाश है, सो समझे क्यों करा। तो ये सब शब्दों का इस्तेमाल बेहोश में करते हैं। त्रिगुण उपजे अहम थे और हिजाब अहम के पर। त्रिगुण उपजे अहम थे, त्रिगुण का उत्पत्ति अहम से हुआ है बोल रहे हैं। और हिजाब मतलब पर्दा, पर्दा जो है अहम के पर है। मतलब अहम को भी उत्पन्न कराने वाला मोह तत्व कोई है, वो हिजाब है, वो पर्दा है। तो पर्दा किसके लिए? जीव के लिए कि ईश्वर के लिए कि ब्रह्म के लिए? हिजाब पर्दा उससे परे बताए। ये आद के संग से अबलो किनौ न खोले कब। ये आद के सृष्टि के शुरू से ही ये शंका अबलो अभी तक। कब तक? जब तक हमारे अंदर तारतम्य का विवेचन ना आए तब तक। ये व्यष्टि में, अगर समष्टि में देखें तो जब तक तारतम्य अवतरण नहीं हुआ तब तक सृष्टि के आद से, ये आद के नारायण के शुरुआत से लेकर के संशय, ये शंका सृष्टि के विषय में, ये उपरोक्त जो शब्दों के विषय में अबलो अभी तक मतलब तारतम्य अवतरण न हो तब तक। दूसरी बात, जब तक व्यष्टि में अपने अंदर तारतम्य विवेचन न हो तब तक। किन्हु न खोले कब, किसी ने भी इन शब्दों का सही प्रयोग, सही अर्थ नहीं खोल के बता सकते। इसलिए सो साहेब इत आए के खोल दिए मोहे सब राश्याम जी। तो ऐसे समस्या के अंदर साहेब परब्रह्म परमात्मा आए के खोल दिए मोहे सब। इसका मतलब अच्छा, इन सब शब्दों का सही जगह प्रयोग करने का और बात समझने की, अर्थ समझने की बात महामती प्राणनाथ जी के अंदर है।
सदगुरु की कृपा से मिला बोल रहे हैं। तो चौपाई नंबर 9 में देखिए, रू अल्लाह की मेहर से वो। अब इन सभी आपने अभी जो शब्द वाली जो देखे आपने, निर्गुण, सरगुण, ये व्यापक, ये सब जो देख रहे हैं, निराकार, हुकुम, आज्ञा, ये सब शब्द देख रहे हैं ना। अब यही शब्द ये अभी किरंतन का, किरंतन तो हम पहले से सुन के आ रहे हैं, ये सर्वदेशी चर्चा है इसमें, और 14 ग्रंथ का भूमिका है हमने पहले कहा। अब सनंद ग्रंथ, मार्फत ग्रंथ यानी कते परंपरा में जाएंगे तो फिर यहाँ पर निर्गुण, निरंजन, उसको वहाँ पर बेछवि, बेनिमुन ऐसे शब्द आता है। शब्द वही है, अर्थ वही निकलता है। बेछवि, देखो छवि नहीं है निराकार, बेनिमुन, नमूना नहीं है निरंजन, आँख से कोई निरंजन है, और बेनिमुन, नमूना नहीं है, बेछवि, छवि नहीं है, और बेछवि, बेनिमुन, बे मतलब नहीं है। तो इन्हीं शब्दों से, तो यहाँ बोले कि रू अल्लाह की मेहर से, और रू अल्लाह शब्द कुरान का हिसाब से ब्रह्म की सत्ता श्यामा जी महारानी की मेहर से, सदगुरु महाराज से उपजो एह इलम, इलम मतलब ज्ञान, उपजो एह इलम, ये ज्ञान आया। और मोहम्मद की मेहर थे, और ये मोहम्मद कौन है? रू अल्लाह की मेहर, ऊपर बोले सदगुरु महाराज, और मोहम्मद की मेहर थे। अब मोहम्मद की मेहर से, कुरान देने वाले मोहम्मद की कृपा से, शुद्ध कहूँ माया ब्रह्म, मैं आपको माया और ब्रह्म के विषय में कहूँ, मैं कहता हूँ। अच्छा, और मोहम्मद की मेहर थे, शुद्ध कहूँ माया ब्रह्म, मतलब इसी प्रकार में कहता हूँ ऐसा नहीं, आगे पीछे बहुत जगह है ऐसा। हाँ, अभी तक वही तो बोल के आया। तो इस आँख बंद करके इस प्रकरण को देखेंगे अंदर से, तो आपको विराट का टॉपिक है इसमें सारा। इसे जब से सदगुरु महाराज को तारतम्य मिला, तब से वो विराट चालू है। प्रकृति पैदा करे, चौपाई नंबर 10 में बोले, प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, आलम मतलब दुनिया, इंड मतलब वही दुनिया ब्रह्मांड। इंड वेद में आता है, आलम कतेब में आता है। तो प्राणा जी दोनों शब्द रख करके बता रहे हैं। ए ठौर माया ब्रह्म सबलिक, ये ठौर कौन ठौर? सबलिक ब्रह्म का ठौर, त्रिगुण की परातम, त्रिगुण का परातम सबलिक ब्रह्म है। कई इंड अक्षर की नजरों, उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, शास्त्र बोल रहा है। प्राण जी ने बोला कई इंड, ऐसा क्षर ब्रह्मांड इंड अक्षर की नजरों, अक्षर के नजर के अंदर पल में हुए पैदाश, एक पल में पैदा होता है, ऐसे ही उड़ जाता है, और ऐसे ही उड़ जाता है, एक ही निमक में नाश भी होता है। इस तरह से अक्षर का फैकल्टी जो है, सदगुरु का ज्ञान और सदगुरु का वेदों का सार, और मोहम्मद का जो है कतेब अर्थात कुरान का सार से ऐसा बताता है। प्राण जी दोनों धारा को समझा रहे हैं। ऐसे ही इंडा उड़ जाता है, एक ही निमक में नाश, केवल ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद ब्रह्म, एक केवल मतलब ओनली अक्षरातीत ब्रह्म ही सच्चित आनंद ब्रह्म है। एक कयो मोहे नेचे कर, सदगुरु महाराज ने मुझे निश्चय करके बताए। एक कयो मोहे नेच कर, इन आनंद में हम तुम करके सदगुरु महाराज ने बोला, हे इंद्रावती आत्मा, इस अक्षरातीत ब्रह्म के धाम में जो सच्चिदानंदमय है, वहाँ तुम और मैं हूँ। कहे केत कतेब शाहिदी साहेब की, अब वहाँ उस जगह के लिए कतेब यानी कुरान, साहेबी शाहिदी साक्षी, साहेब की दे न सके कोई और। कुरान बोलता है उस परब्रह्म परमात्मा के साक्षी और वर्णन, और दूसरा कोई दे नहीं सकता। कौन?
खुदा की खुदाए बिना किना पाया नहीं ठौर। खुदा की खुदाए बिना, ब्रह्म की बातें ब्रह्म के बिना कोई नहीं बता सकता है। जैसे इधर वेदों के टर्मिनोलॉजी में कहा जाए तो ब्रह्म की बातें ब्रह्म ही जानते हैं। यहाँ बोले कि कुरान बोलता है खुदा की खुदाए बिना कि न पाए नहीं ठौर। खुदा के खुदाए, खुदा की खुदाए मतलब ब्रह्म की बातें ब्रह्म की शक्ति बिना कोई नहीं बता पाता है, मतलब ब्रह्म ही बता सकता है। एक कतेब यूँ कहता है हादिस वही हक, कतेब ऐसा भी बोलता है हादिस वही हक, आदि गुरु ही ब्रह्म है करके कुरान बोलता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति वेद बोलता है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमो करके कते वेद बोलता है, और वही बात कुरान बोलता है हादिस वही हक, आदि ही हक है, गुरु ही परमात्मा है। इसीलिए बिना साहेब साहेब वतन की, ऐसे साहेब सदगुरु के बिना वतन की साहेब परब्रह्म परमात्मा को और कोई और न मिटे न मिटे शक, और दूसरा कोई शंका नहीं मिट सकता। संग से मिटाया सदगुरे, सदगुरु ही शंका को मिटाते हैं। साहेब दिया बताए, और परब्रह्म परमात्मा साहेब को कहाँ रहता है कैसे रहता है बताया। सो नेचल वतन स्वरूप या मुख बरन्यो न जाए, एक बार वो परम धाम दर्शन हुआ तो बोलते हैं फिर या मुख बरन्यो न जाए, इस मुख से वर्णन नहीं हो सकता। शाख पुराई वेदने और पूरी शाखा कतेब, दोनों धाराओं ने वेद ने भी कतेब भी साक्षी दिया है परब्रह्म परमात्मा के विषय में अपने अपने भाषा में अनुभव करायो आत्मा। इंद्रावती आत्मा कहती है सदगुरु महाराज के शास्त्रों के व्याख्या से और मोहम्मद साहब के कुरान के प्रमाण से मेरे हृदय में परम धाम दर्शन हुआ, अनुभव करायो आत्मा जो न आवे मिले ये सेवा, ही सेवा अर्थात हिसाब में नहीं आता। इतना अनुभव दे रहा है कि मुझे कहीं से कोई शंका ही नहीं है, इतना हिसाब में नहीं आ रहा है। आप भी बताया हादिए मेरा ही मुझ पास, अभी परब्रह्म परमात्मा बताया हादिए, हादिए मोहम्मद ने भी और सदगुरु महाराज ने भी क्या बताया, हबीब मेरे ही मुझ पास, मेरे ही अंदर है परमात्मा, इस तरह से उन्होंने बताया। और मैंने भी अनुभव किया कि ये दोनों सत्ता मेरे अंदर विराजमान है। कर कुर्बानी अपनी जाहिर करूं विलास। इंद्रावती आत्मा कहती है दोनों इन सदगुरु महाराज और मोहम्मद साहब दोनों के अंदर मैं कुर्बान जाती हूँ और मैं उनको साक्षी रख करके जाहिर करूँ विलास। तो ब्रह्म का आनंद का विलास जो है मैं व्याख्या करता हूँ। तुम देखत मोय इंड में मैं 14 तब कसे दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड ते सदा साहेब के हजूर। इन दोनों महात्माओं के कृपा से हे सुंदर सा जी, हे भक्तजन, हे संसार के लोगों, तुम देखत मोय इंड में, मुझे इसे 5 तत्व के शरीर के अंदर देखते हो। मैं 14 तबक से दूर, मेरा शरीर यहाँ है लेकिन मेरा आत्मा मेरा चिंतन यहाँ नहीं है। अंतर्गत ब्रह्मांड थे, ब्रह्मांड के अंतर्गत में अर्थात स्वप्न के उठ करके जागृत के अंदर, ये भी अर्थ होता है। दूसरा अर्थ ये भी है अंतर्गत ब्रह्मांड थे, आप सारी संसार ब्रह्मांड में हो लेकिन सदा साहेब के हजूर, लेकिन मैं यहाँ नहीं, यहाँ हूँ और यहाँ नहीं हूँ। अंतर्गत ब्रह्मांड थे, ब्रह्मांड के अंतर्गत ही हूँ लेकिन सदा साहेब के हजूर भी हूँ। कैसे हूँ? ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म की है शुद्ध कतेब वेद, वेद में कतेब में ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म की बातें हैं। सो आप आखर आए कि वही परब्रह्म परमात्मा और वही ब्रह्म सृष्टि आखिर के समय में 10वीं 11वीं सदी में आकर के अपनो जार क्यों सब भेद, वो ही अपने आकर के खुदा की खुदाए बिना कि न पाए नहीं ठौर बोला था मोहम्मद ने भी। ऐसा सही अर्थ में ये 28वां कलयुग के इस समय में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज
महामती प्राणनाथ जी साक्षात ब्रह्म सृष्टि, और इन्हीं ब्रह्म सृष्टि के अंदर परब्रह्म परमात्मा उपस्थित होकर के सो आप आखर आए के अपनो जा रखियो सब भेद, वो स्वयं अपना भेद अपना परम धाम बताए। महामत जो रूहें ब्रह्म सृष्टि की सो सब साहिब के तन, जितने भी ब्रह्म सृष्टि है वो परमात्मा का ही शरीर है, परमात्मा का ही तन है, परमात्मा का ही सत्ता है ब्रह्म सृष्टि नाम। दुनिया करी सब कायम, इन्हीं ब्रह्म से संसार में आकर के अखंड किए सही भय मोहम्मद के वचन। मोहम्मद साहब ने जो 10वीं 11वीं 12वीं सदी में ब्रह्म सृष्टि मोमिन जाहिर होंगे और अखंड करने का ज्ञान मार्फती ज्ञान लेके आएंगे करके उन्होंने बोला, तो वो बात भी सिद्ध हुआ। और हिंदू शास्त्र में द्वे पराव्यास्त विंशति अभाविनो भविष्यन्ति यत् पूजा प्रभावे ने वो जीव सृष्टि उदाहरणम करके जो जो भाव से वाणी दे वही पूरा हो गया। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी वैराट का विजन कराते हुए परम धाम की बातें करें। तो प्यारे सुंदर साथ जी, प्रकरण 65 है, 20 चौपाई मैंने ओवरऑल इसका एक बार अर्थ एक बार मैंने लोकेशन बताया। तो आप तो बहुत इतना होकर के आपका नक्शा दिमाग में आया होगा, तो इसको आप फिर मैं एक बार, तो मैंने पहले ही बोला था, एक बार शब्द को परिचय करते हैं फिर उसको लोकेशन पकड़ते हैं करके मैंने कहा था। अब आप एक बार धीरे से चौपाई को आप अपना आँख बंद करिए और जिनके पास स्वरूप साहिब है स्वरूप साहिब खोल के शब्द को देखिए, जिनके पास स्वरूप साहिब नहीं है वो मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे, उस कान के अंदर कान के अंदर जो आँख है उसको खोल करके देखिएगा चौपाई। हाँ, और कमर सीधी रखिए और बिल्कुल रिलैक्स में बैठिए, ज़्यादा ट्रेसिंग दिमाग को भी शरीर को मत दीजिए। और जिनके पास चौपाई है चौपाई देखिए और अपनी एग्जाम अपने परीक्षा अपने दिमाग को परीक्षा करिए कि आप प्राणनाथ जी महाप्रभु के इन शब्दों से आपको कितना परिचय हुआ सृष्टि के विषय में, इनके शब्दों के विषय में लोकेशन कितने पकड़ में आया उसको देखिएगा। ये माया आद अनाद के चली जाता अंधेरा, निर्गुण सरगुण होए के व्यापक आए फिरत है फिर। ना पहचान प्रकृति की ना पहचान हुक्म, ना शुद्ध ठौर निहचल की ना शुद्ध स्वरूप ब्रह्म। शुद्ध नाई निराकार की और शुद्ध नाई शून्य, शुद्ध ना स्वरूप काल की ना शुद्ध भई निरंजन। ना शुद्ध जीव स्वरूप की ना शुद्ध जीव वतना, ना शुद्ध मोह तत्व की जिन थे अहम उत्पन्ना। शास्त्रों जीव अमर कयो और प्रलय 14 भवन, और प्रलय 5 तत्व और प्रलय कहे त्रिगुण, और प्रलय प्रकृति कही और प्रलय सब उत्पन्ना। ना शुद्ध ब्रह्म अद्वैत की एक बहुन कही किन्ना। ना ये त्रिगुण की पैदाश जो सो समझे क्यों कर, त्रिगुण उपजे आम थे और हिजाब आम के पर। ये आद के संग से अवलों किन्हों न खोले कब, सो साहब इताए के खोल दिए मोहे सब। रूहल्ला की मेहर से उपजो यह इलम, और मोहम्मद की मेहर थे शुद्ध कहूँ माया ब्रह्म प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से शब्द महामती प्राणनाथ जी के अंदर से शास्त्र शब्द आया। मैंने आपको होमवर्क दिया था 1 सेकंड के लिए कि इन शब्दों के बाद आपके हृदय में कितना लोकेशन अपने अंदर आ रहा है, इस चीज़ को मैंने मूल्यांकन करना करके कहा था। अब आइए आपको पढ़ना इसी तरह से, समझना इसी तरह से, प्राणनाथ जी के हृदय में पहुंचना इसी तरह से। अब आइए हम इतना आपको एक शब्दार्थ बताया और उसके सीक्वेंस बताया और एक बार पढ़ के भी सुनाया। इस तरह से पढ़ना भी चाहिए और बहुत आनंद आता है पढ़ने में। प्राणनाथ जी की मुखार बिंद से निकला हुआ है। मैंने एक बार आपको बताया था कि राज जी ने मुझे ऐसा प्रेरणा दी कि एक बार राज जी की वाणी समझते तो कुछ नहीं है, मैं 7, 8, 9 का क्या पढ़ रहा था, समझना तो कुछ आता नहीं है वाणी का उसने, लेकिन इतना जरूर विश्वास है कि प्राणनाथ जी की मुखार बिंद से ये शब्द निकला हुआ है।
हवे पहला मोजलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावनल भले कई भांत, तेनी केटली कहूँ विख्यात। वाह, प्राणनाथ जी के मुखारविंद ने हवे, जैसे मेरा आज मुख हिल रहा है वैसे प्राणनाथ जी को तो हिला था कि प्राणनाथ हवे तो नहीं हुआ ना, प्राणनाथ जी हैं मुख टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हुई ना। प्रेम सेवा वाले प्रगट की, प्रगट कैसे उच्चारण है? तो एकदम प्राणनाथ जी के आमने सामने होकर के दर्शन नहीं होता है वाणी से। तो हमने सोचा कि प्राणनाथ जी के जैसे एक बार उच्चारण करता हूँ, करके हम बैठ गए धोती वोती पहन के और कलश रखे, प्राणनाथ जी का आराधना। प्राणनाथ जी आप जैसे उच्चारण किए थे मैं वैसे करता हूँ। समझ में तो कुछ नहीं आता, लेकिन बस हृदय बोल रहा है कि आपके स्थूल शरीर से जो उच्चारण होता था, जीवा, दांत, तालू हैं, उसके बाद श्वास लेना, हाँ, और जो भी ब्रीदिंग है, आखिर आपका भी तो ऐसे ही चला, हाँ, तो हम क्यों ना उसके उन शब्दों से उच्चारण करके आनंद लें करके एकदम दिन भर में 3000 चौपाई पढ़ता था और पूरा एकदम बैठ करके पूरा उच्चारण करके सत्यवाणी वैष्णव ने समझाऊं, जैसी जैसों मूल डाल प्रकाशी, श्री मुख आचरज ने ओचरिया, तेने जाए भरमना नासी। इस तरह से बिल्कुल प्राणनाथ जी को मुखारविंद को देखते हुए, या अर्थ से मुझे कोई मतलब नहीं रहा, अर्थ होता रहेगा जो भी है, लेकिन शाम प्राणनाथ जी ने उच्चारण किया हुआ शब्द उच्चारण कर रहा हूँ। प्राणनाथ जी और प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज का प्रवचन का शब्द है, और बोलते हैं कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ, ये तो धाम धनी कर रहे हैं। इसका मतलब प्राणनाथ मूलमिलाप में खड़े होकर के देखेंगे तो मूल सिंहासन में राज्य बोल रहे हैं, तो राज्य और मेरा मुख एक ही तो हिल रहा है, तो क्या फर्क पड़ा? इसमें कि युग बीत जाए ऐसा में क्या मतलब? समय ऐसा कोई मतलब नहीं है, जिस दिन जागे उस दिन सवेरा, जिस समय वही सवेरा। ऐसे ही तो ये माया आद अनाद की, माने माया 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 आद आ मुख आ है प्राणे, तो प्राणे माने आदा बोलते हैं, प्राणनाथ जी का बंद तो नहीं हुआ है ना, प्राणनाथ जी की आदा में बस प्राणनाथ जी का उच्चारण को देखते हुए हमने 7 दिन लगा करके जैसे ही ये पूरा किया तो ऐसा लगा कि मेरे रग रग में वाणी का जो उच्चारण हो रहा है, और प्राणनाथ जी मेरे हर गुणांग इंद्र से बोल रहे हैं, इस तरह का भान हुआ। फिर बोले कि प्राणनाथ जी ने फिर बोला, बेटा पढ़ तो लिया, अब समझने की भी समय देगा क्या? क्यों नहीं, समझने की यात्रा तो प्रारंभ करूं। प्यारे सुंदर साथ जी, ये माया आद अनाद की। अब चलिए, हाँ थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। चौपाई तो उतर गई प्राणनाथ जी के श्री मुख से। अब प्राणनाथ जी बताते हैं कि शब्द आया माया आद अनाद की, शास्त्रों में है। प्राणनाथ जी ने कहा ठीक ही बोल रहा है, माया आद अनाद की। कोई बोलते हैं माया का आदि है और कोई बोलते हैं माया का अनादि है। प्राणनाथ जी बोलते ठीक ही बोल रहे हैं, दोनों ठीक बोल रहे हैं। सुंदर सा जी चाहिए। अब मैं चौपाई का खाली आधार लेता हूँ और मैं लोकेशन बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, वास्तव में आपके पास तारतम द्वारा यानी श्रीराज जी महाराज ने सदगुरु महाराज को दिव्य परम धाम का दर्शन करवाए, ठीक है? अच्छा, आपको वहीं पहुँचना होगा। और सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, बात उतना ही है। अब आपको श्रीराज जी महाराज ने परब्रह्म परमात्मा ने अपने ही मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी डाल करके संसार बनता है, ठीक है? यहाँ तक।
अब संसार उत्पन्न होने में अक्षर के ऊपर फरामोशी होकर के, अक्षर के ऊपर हुक्म होकर के, अक्षर के ऊपर एक अज्ञान का आवरण डाल करके ये संसार आदि नारायण उत्पन्न होते हैं और उन्होंने एक ओम वयम से हम बोलने पर सृष्टि होती है। अच्छा चलो, आज के तिथि में तो परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाने के लिए फरामोशी डाले और संसार मोह माया बना करके ब्रह्मात्मा सृष्टि की सुरता भेज दी। ठीक है, कल तो ये ब्रह्मात्मा उठेंगे, हाँ उठेंगे, जगेंगे। उसके बाद अक्षर का काम क्या है? राज्य ने फरामोशी खींच दिया और अक्षर जग गए, तो इसीलिए राज्य के फरामोश, राज्य के हुक्म से फरामोशी रहा है, इसीलिए अब ब्रह्मात्मा उठेंगे तो खेल उठेगा, तो आद हो गया, माया आद। जिनके जो बोले माया आदि है, मतलब माया का अंत है, जो बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि उठने के बाद खेल का कोई कारण ही नहीं है। आदि और अनादि, हाँ अनादि, जब तक अक्षर ब्रह्म अपने व्यक्तित्व में है तो अक्षर ब्रह्म का ये सपना का संसार बनने से पहला और सपना का संसार से जगने के बाद अक्षर क्या करता है? अक्षर क्या करते हैं? उनके अंदर सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्यक्त ब्रह्म, अर्थात अहम चित्त बुद्धि मन। तो उनका जागृत का मन जो है, कल्पना करना, बनना करना, उनका काम ही वही है। वो बाल लीला जैसा उनका बनाने मिटाने का वो चलता रहता है, वो अनादि। जब तक अक्षर है तब तक उनका जागृत के कल्पना के लीला चलता रहता है, इसलिए वो अनादि। तो चली जाता अंधेर, वो उनकी जो अनंत वृत्तियों में उनका वो कल्पना का ब्रह्मांड बनना मिटना, वो अंधेर का धंधा उनका चलता रहता है। फिर ब्रह्म में अंधेर, हाँ ब्रह्म में अंधेर क्यों? अंधेर शब्द इसीलिए है कि यहाँ से ये संसार भी नहीं और उनके चिंतन का वो परम धाम भी नहीं, तो बीच में क्या है? तो यहाँ के भाषा से अंधेर है, वो उनकी लीला है। चली जाता अंधेर, वही जो एक जो माया का अंकुर होने के कारण उसी को आधार बना करके ये संसार बनाना है। अगर उनके पास उतना अस्तित्व नहीं होता, अंधेर का अस्तित्व नहीं होता, तो ये अंधेर बनता नहीं था, ये संसार बनता नहीं था। राजी महाराज ने परामर्श तो डाली, आखिर अक्षर ब्रह्म है कौन? अक्षरादित का ही मन है, तो उनका ही मन है, तो मन में बनाना मिटाना, उसका कल्पना होना, संकल्प विकल्प मन का धर्म है, इसलिए अनादि। अब दुनिया को बस शब्द पकड़े हुए हैं, आद है अनाद है। अब बोलते हैं कि अब ये प्राण से प्रश्न रखेंगे, माया आदि भी है अनादि भी है, कैसे हो सकता? बताइए। माया का नाश, अच्छा ठीक, माया का नाश हो गया तो फिर नाश हो गया माया, तो ब्रह्म कहाँ है? मैं ब्रह्म माया में, तो माया में ब्रह्म कैसे हो गया? बस यही चीज से है कि प्राण जी बोलते हैं शब्द तो बहुत प्रयोग किए हैं, लेकिन इसका विवेचन नहीं हो रहा है। अब आइए तारतम्य से, तो माया ब्रह्म में कहाँ है? माया ब्रह्म में कहाँ है? प्राण जी पूछे तो माया ब्रह्म में माया डाल रहे हो, ये भी मैं नहीं, माया में ब्रह्म तो नहीं हो सकता। तो फिर कैसे माया में ब्रह्म बताएं आप? क्या बताएं, ऐसे ही लिखा है, ये है। देखो तुम बोल रहे तो ठीक ही बोल रहे हो, माया में माया में ब्रह्म है भी बोलते हो, माया में ब्रह्म नहीं है भी बोलते हो। तुम्हारे पास सदगुरु का ज्ञान तारतम्य नहीं होने के कारण ऐसे ही जो आया वो बोलते रहे हो। कभी कभी ठीक ही बोलते हो, कभी भी गलत बोलते हो। वो क्या है? देखो, परब्रह्म में माया का रूप नहीं है, लेकिन ब्रह्म जो अक्षर है ना, उनके अंदर सृष्टि का संकल्प विकल्प है, इसीलिए वो उसका किशोर लीला है और ये बाल लीला है, ये ब्रह्म का ही है।
स्वरूप एक है, लीला दो है, दो लीला है। जो सच्चिदानंद लीला वो अपना है, ये उनके ही मन का कल्पना वाला है। तो आदि भी अनादि। तो तुम बोल रहे ब्रह्म में माया नहीं, ठीक ही बोल रहे हो, पर ब्रह्म में माया नहीं। ब्रह्म में माया है बोल रहे, वो अक्षर ब्रह्म में माया है, पर ब्रह्म में नहीं, ठीक ही बोल रहे हो तुम। लेकिन सद्गुरु का तारतम्य न होने से बोल देते हो और प्रश्न पूछे बस घबरा जाते हो, कन्फ्यूज कर, दूसरों को भी कर दो, आपने भी करते हैं, स्वयं भी कन्फ्यूज हो जाते हो और दूसरों को भी कन्फ्यूज कर देते हो। इसलिए एक आग छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई। बस ये माया आधा अनाद के चली जाता अंधेर। आधा अनाद इसलिए है कि ये पार्टिकुलर समय के लिए यह खेल बना, माया से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका आदि है। ब्रह्म सृष्टि का खेल देखने का सब समय पूरा हो जाएगा, अक्षर ब्रह्म जग जाएंगे, तो आदि हुआ, आदि का जो था खत्म हो गया। और अनादि इसीलिए कि अक्षर ब्रह्म का जागृत का संकल्प का कल्पना का बनता रहता है, वो अनादि है। आप अब ये तो चीज़ मैंने शास्त्र को शब्द को आपको बताया, अब आइए अपने में घटाइए, अपने में देखना। आपका आयु 100 वर्ष का है और 100 वर्ष में आपने अभी तक कितने बार सपना देखे, और आपके सपना के जो तत्व है, वस्तु है, वहाँ दिमाग लगा के देखिए। सपना में जो उत्पन्न हुए वो वहाँ बात कर रहे हैं माया आदि अनादि। आप जब जग जाएंगे तो वो जो आदि बोल रहा था उसका एंडिंग हो गया, वो जग गया। जो अनादि बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे हैं। आप जैसे जागोगे तो फिर आप संकल्प विकल्प आपका होता रहेगा, तो अनादि होता उनके सपना के सामने। सपना के आपके ही सपना के सामने आपका जागृत में दिखाई देता है। बस ये दृष्टांत लेके चलिए। अक्षर के सपना के सारा विश्व ब्रह्मांड है, 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष स्वरूप, गायत्री, जितने भी देवी देवराली, जितने भी भगवान वाला जो चैप्टर है, सब अक्षर ब्रह्म का एकम बहुश्याम नारायण का और राज्य के परामर्श अक्षर सपना द्वारा सृष्टि है। और ये बनाया ही ब्रह्मात्मा को खेल के लिए है। वो साक्षी देने, वो साक्षी है। इसलिए शब्द आया है, ब्रह्म सृष्टि आकर के लोकेशन बता दिया जो बोले हैं। तो अब ये माया आधा अनाद के चली जाता अंधेरा, निर्गुण सरगुण होए के व्यापक। और शास्त्रों में है ये, निर्गुण भी बोले, निराकार भी बोले, सरगुण बोले, तो ठीक ही बोल रहे हैं। निर्गुण और सरगुण। आपका जो अभी जो उदाहरण दिया था मैंने, आपके 100 साल आप जिंदा रहेंगे तो 100 साल के समय में आपने कितने बार सपना देखा, तो सपना सरगुण बना। और तो सपना में सरगुण यानी साकार निकला, और वो सपना को उत्पन्न करने के लिए आपको निंद्रा रूपी निर्गुण आया, निराकार आया। तो सपना वाला तत्व जो साकार हुआ और आपके अंदर निर्गुण हुआ। तो इतना आपके पर्सनालिटी में ये माया जो शक्ति है वो कितने निंद्रा होकर के, निंद्रा के रूप में आकर के निराकार बन करके आया, और निराकार से साकार सपना उत्पन्न करके साकार निराकार सारा ने अभी तक कितना हुआ। तो अभी तक कितने बार साकार निराकार हुआ। बस अब इसी उदाहरण को लेके चलिए। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा दिव्य परम धाम में अष्टप्रलीला में आप तब सुरता परम धाम में व्यस्त है। आप परात्मा में देखो। और अक्षर ब्रह्म जो है कि उनके बेहद लीला में अक्षर ब्रह्म भी बिजी है। और अक्षर ब्रह्म का जो अक्षर ब्रह्म द्वारा जो उनका अव्यक्त में जो उनके मन एरिया में जो संकल्प विकल्प होता रहता है, वो उनका कंटिन्यू चलता रहता है। उनको 1 सेकंड में कल्पना करते हैं, वो साकार रूप ले लेता है, और 1 सेकंड में वो समेट लेते हैं। तो उनके वहाँ साकार निराकार होना चलता रहता है।
लेकिन धरती में यहाँ पर निराकार शब्द पकड़े, सरगुण शब्द पकड़े, ब्रह्म निराकार आके बोले, और कोई बोलते हैं ब्रह्म सगुण है। तो बस उनको जो अक्षर ब्रह्म को एक सेकंड में साकार होना और एक निराकार होना, उसी को राज्य ने फरामोशी में डाल करके बस साकार ब्रह्म सपना दिखा दिया। और अभी फरामोशी हटने के बाद निराकार खत्म हो जाता है और वो फिर साकार में आ जाते हैं। उनको साकार निराकार उसी में। निर्गुण सरगुण होए के व्यापक, व्यापक मतलब आपके सपना में जितनी भी सामग्रियां हैं, जितनी भी सामग्रियां आपके सपना में हैं, वो आखिर वो निंद्रा से आए ना। तो निराकार जो निंद्रा है सब में व्यापक हुआ कि नहीं हुआ? व्यापक इन द सेंस कारण ही वही है, निंद्रा आने के बाद रिजल्ट हो। बस आपको दुर्योधन का सारा एक्टिविटी देखिए, वो बीच में हंसेगा भी, रोएगा भी, और जितने भी कर्ण से एकदम साथी का भूमिका भी निभाता है, मामा श्री करके मामा के साथ झगड़ा भी करता है, लेकिन आखिर सब करके पांडवों के अंदर जो उसका बीज जो है वही है ना, बीज तो उसका हंसना तो उसका जो अज्ञान का जो सारा व्यापक हुआ कि नहीं हुआ। एक दुर्योधन का उदाहरण जैसा ही उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे हम राज्य परमात्मा अपने परात्म को छोड़ करके, परात्म राज्य परम धाम वो वाला चीज़ छोड़ करके हम इधर में हम मोड़ के देखेंगे, हमारा सुबह से शाम तक बाल्यावस्था किशोर अवस्था सारा जीवन का चिंतन मेरा ही नहीं, नारायण से आप देखिए, सब साकार निराकार के अंदर ही है। कभी हम संकल्प करते, कभी विकल्प करते। तो निर्गुण सरगुण होए के व्यापक, धरती में यही दो शब्द है, कोई बोलता साकार कोई निराकार, सब व्यापक हुआ कि नहीं हुआ। आए फिरत है फिर, आपको 100 साल में आप कितने बार फिरते रहे सपना है? वो ऐसे ही 14 लोग शेष नारायण के यहाँ बनता मिटता रहता है। ऐसे शेष नारायण आदि नारायण के दिल दिमाग में घूमता रहता है कि घूमता रहता है। और ऐसा नारायण जो है अक्षर ब्रह्म के पल भर में कितना बनता है, कितना मिटता है उनको जागृत में। तो कभी निराकार होकर के उसमें, और साकार होकर के सपना आता है, निराकार होकर के अव्यक्त में घूमता रहता है। तो ये ऐसी शक्ति है, ऐसी ये अक्षर का खेल है ये कोई सपना के जीव से समझ नहीं सकता है। तो ये सदगुरु को साक्षात श्री राजी महाराज लोकेशन बताए, इसलिए बता रहे हैं। निर्गुण सरगुण होए के व्यापक, आए फिरत है फिर घूमता रहता है। इसलिए ना पहचान प्रकृति की। धरती के लोगों में तारतम्य कह रहा है, सप्रानंद जी महाप्रभु कह रहे हैं कि लोग ने प्रकृति शब्द को ही पकड़ में नहीं। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? प्राणनाथ जी बोले, तारतम्य बोल रहा है, प्रकृति मतलब है अक्षर ब्रह्म का नेचुरल स्वभाव, उसका नेचुरल स्वभाव, अर्थात आपका मन का नेचुरल है क्या, कुछ न कुछ सोचना, सोचा हुआ बिगाड़ना, ये उसका आपका मन का प्रकृति स्वभाव है। ऐसे ही ये साकार निराकार वाला जो बात है, ये सब अक्षर के प्रकृति का है, उसका स्वभाव है। लेकिन अक्षरातीत इससे परे है फिर उनका मन है। जैसे आपका मन का स्वभाव है सोचना समझ, लेकिन आत्मा उससे परे है। अपने अंदर देखिए तो, और जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं तो मन का संकल्प विकल्प करता है नहीं करता। लेकिन उस समय हम थोड़े ना हम मर गए हैं, आत्मा तो है ना। तो जैसे जग जाते हैं तो फिर मन एक्टिव हो जाता है, फिर कल्पना शुरू कर देता है। और इतना थोड़ा सा उदाहरण लेकर के, ये फिर एक उदाहरण समझने के लिए थोड़ा बहुत मिलता है, क्योंकि सपना है ना, ये प्रतिबिंब है ना, इसलिए थोड़ा बहुत गुण आया है। इसलिए प्राण जी कहते कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ और सजिम के माँ मत बैठे न ठौर। ये तारतम से परम धाम में ही खड़े होकर के आप अक्षर को देखोगे तो अक्षर की लीला को समझ में आती है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं
कि ना पहचान प्रकृति की। अक्षर ब्रह्म का अव्यक्त जो मन है वो उसका प्रकृति है, ना पहचाना हुक्म। सब बोलते हैं भगवान के हुक्म के बिना तो एक पात भी नहीं हिलता है करके बोलते हैं, हुक्म शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन ना पहचाना हुक्म। हुक्म से तो अक्षरातीत के हुक्म से तो अक्षर फरामुशी में चला है, और अब उसी हुक्म के कारण अक्षर ब्रह्म सपना देख रहे हैं तो नारायण उत्पन्न हुआ, और उसी हुक्म से सारा चल रहा है। उसी हुक्म से अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा के हुक्म से ही ब्रह्म सृष्टि खेल में आया है, और हुक्म से ही अब चल रहा है, और हुक्म से ही जीव से जगेंगे। सारा हुक्म का ही तो है। उस वायुदत्ता में एक परमात्मा है और उनका हुक्म है, बस। लेकिन हुक्म शब्द से तारतम्य ने कहाँ सारी लीला प्रश्न कर दी, लेकिन दुनिया वाले हुक्म शब्द बोले। परमात्मा की आज्ञा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, हमारा श्वास भी नहीं निकलता है, ठीक है व्यष्टि में, लेकिन समष्टि में हुक्म का रोल कहाँ से कहाँ तक है कोई नहीं पहचाना। ना सुध ठौर नहीं चल, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष है और सब क्षर में घटा देते, इसीलिए बोलते हैं कि ठौर नहीं चल की खबर ही नहीं। ना शुद्ध स्वरूप ब्रह्म स्वरूप जो है और परब्रह्म स्वरूप जो है ये, और क्षर पुरुष ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म शब्द के स्वरूप में इनको विवेचन नहीं, सभी में एक ही में खिचड़ी कर देते हैं। शुद्ध नाय निराकार की और शुद्ध नाय शून्य, ना शुद्ध ना स्वरूप काल की, ना शुद्ध भई निरंजन। मोह अज्ञान भर्मन कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे निराकार निरंजन। ये शब्द अलग अलग आया, अलग अलग शास्त्र में दिया गया, लेकिन वो है ये बात किसकी है? अक्षरातीत ने परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर जो फरामोशी बांध डाला, जो मेन जो अंधकार है, अंधा है, मेन जो चीज़ है यही चीज़ है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी वो 9 गुण जो वे फरमाइश, उसी को यहाँ धरती में शब्द आया है। कोई निराकार बोलते हैं, कोई काल बोलते हैं, कोई निरंजन बोलते हैं, कोई शून्य बोलते हैं। कन्या जी कहते हैं वो सब अक्षर के ऊपर डाला फरामोशी, उसी के कारण अक्षर बना, वो अक्षर के ऊपर वही फरामोशी आया, और उसी वही फरामोशी वही अज्ञान का पर्दा आया शेष नारायण के ऊपर, और शेष नारायण का वही अज्ञान से त्रिदेव उत्पन्न हुए, वही त्रिदेव के अज्ञान से मेरे पिताजी का हुआ, पिताजी के अज्ञान से मेरा जन्म हुआ, शरीर का खानदान इस तरह से चलता गया। आत्मा जो है अविनाशी परमात्मा सूत्र बनाता है सूत्रता के हिसाब से, और ये जीव के हिसाब से शरीर के अंदर जो जीव है, जीव तो नारायण का है, नारायण का प्रतिभास जीव है, और नारायण अक्षरातीत का सपना का प्रतिभास है। चेतन का डिपार्ट यहाँ से शुरू हुआ, और जड़ का डिपार्ट उसी अज्ञान से उत्पन्न हुआ, और सूरता का डिपार्ट मूल मिलाव से आया, और इस जीव को अधिशादी बनाकर खेल देख रहा है। इसीलिए न दुनिया में इसके बिना, इस तारतम्य के बिना न निराकार का लोक है न पकड़ में आता है, न काल समझ में आता है। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु इन चौपाई के पीछे तरफ से, बिहाइंड द स्क्रीन जैसा चौपाई के पीछे से देखने समय ये भी है। एक बात तो मैंने आपको अर्थ करके बता दिया, और दूसरे में थोड़ा सा चल रहा है, और ये कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है मुझे भी मालूम नहीं है। जो हमें गुरु महाराज ने जो प्राणनाथ जी का जो ओरिजिनल टीचिंग में जो दिया हुआ है वो मैं आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। और तो और क्या, अब आप डायरेक्ट इतना समझने के बाद प्राणनाथ से बात करिए, और लालदास जी महाराज से बात करिए, मुकुंदास जी बात करिए, केशवदास जी बात करिए, आपने ये मजल की वहाँ रखिए, बोलो, बात करो, एकांत में चलिए, और प्राणनाथ जी से पूछिए कि इस तरह से हमको अर्थ करके आपने, महेंद्र महाराज ने इस तरह से अर्थ करके बताया कि प्राणनाथ जी आपके दिल का अर्थ यही है करके पूछिएगा। कुछ नया आवाज़ आ गई तो फिर हमको भी सुनाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शुद्ध नाही निराकार की, शुद्ध नाही निराकार और शुद्ध नाही शून्य, शुद्ध ना स्वरूप काल की, ना शुद्ध भई निरंजन, ना शुद्ध भई निरंजन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।